नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैक्स जज में। आप देख रहे हैं इसी सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं कि टीडीएस कैसे पे करना है। पहले सीरीज़ में मैंने अपने वीडियो को यहीं तक छोड़ा था, जिसमें मैं अब बताने वाला हूँ आपको कि इससे आगे हमें अपने चालान की डिटेल कैसे भरनी है, पे कैसे करना है। इस ऑप्शन तक मैंने क्यों छोड़ा था? तो मैंने इस ऑप्शन तक इसलिए छोड़ा था कि अगर आपके पास टीडीएस का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वो चीज़ें थी। अगर आपके पास टीडीएस का यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद की सारी डिटेल हम उसमें डिस्कस करने वाले थे। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम देखेंगे कि अपने टीडीएस की डिटेल जो कि हम वहाँ भेजते थे, ये वाली डिटेल, वो हम इसमें कैसे भेजें। ये सभी डिटेल हम उसमें कैसे भेजें, ये हम अब सीखने वाले हैं अपने इस वीडियो के पार्ट में, कि ये सभी डिटेल हम कैसे भरें, अपने चालान को फिल कैसे करें। आपने देखा था कि ये जो पोर्टल है, पोर्टल ने अब हमें टीडीएस पे करने का जो हमारा तरीका है वो बदल दिया है। पहले हम यहाँ पे आके इजीली अपना रिटर्न भर लेते थे, लेकिन अब चूँकि ये चेंज हो गया, यहाँ पे आते ही हमें ये वाला ऑप्शन मिलता था और हम अपने टीडीएस को पे कर लेते थे यहाँ से। लेकिन अब ये तरीका बदल गया है और जैसे अब हम क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन दिखाई देता है ऐसा। अच्छा जी, अब ऐसा दिखाई कर देता है तो अब क्या करें? सिंपली है, अब दो तरीके बचते हैं हमारे पास पे करने के। पहला, इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास या तो आपका पास अपना टीडीएस का यूज़र आईडी होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास अपने टीडीएस का यूज़र आईडी नहीं है तो मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, चालान की डिटेल तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, आप उसे देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब ये दूसरी वीडियो है इस सीरीज़ की, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि अब जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो हम कैसे पहुँचें और कैसे अपने चालान को जनरेट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। याद रहे, उस जगह से सभी चीज़ें समान होंगी, बस डिफरेंस इस जगह से सभी चीज़ें समान होंगी। चाहे वो जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है वो अपने लॉगिन के अंदर जाके पे करें, या जिनके पास वो यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है वो बाहर से पे करें। इसके बाद का प्रोसेस दोनों में सेम है, बस पहले यहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस में दो अंतर थे। तो पहला मैंने आपको बता दिया, उस वीडियो में आप देख लें यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और इस वीडियो के थ्रू ही मैं आपको आईडी, अगर आपके पास है यूज़र आईडी पासवर्ड है तो उससे लॉगिन करके और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचें और फिर इसके बाद कैसे चालान जनरेट करें या पे करें वाले ऑप्शन को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं था तो हम यहाँ ई पे गए थे और यहाँ से हमने पे करा था। लेकिन अब हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो हम यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन से इसे पे करेंगे। लॉगिन पे अपना, यहाँ पे जो लॉगिन आईडी है वो हम अपना टीडीएस का जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वो डालने वाले हैं। मैं लॉगिन करता हूँ, फिर आपको आगे प्रोसीड करता हूँ। हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है और हम लॉगिन करते हैं। हम लॉगिन हो चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे ई फाइलिंग पे और यहाँ से टैक्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ से ऑप्शन आने के बाद न्यू पेमेंट पे जाएंगे। आप कॉर्नर पे देख रहे होंगे, अपने सीधे हाथ के कॉर्नर पे न्यू पेमेंट पे जाएंगे हम। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका 10 नंबर दिखाई देगा। ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो मैंने फर्स्ट पार्ट पे आपको लाके छोड़ा था। आपके पास यूज़र आईडी था तो आप ईजिली यहाँ तक पहुँच गए, और अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं होता है तो आपको वहाँ बाहर था कि आप पहले ही वहाँ पे अपना 10 नंबर डालें, फिर अपना फ़ोन नंबर डालें, उस पर OTP आएगा, देन आप यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे था कि हमने लॉगिन करा, ई फाइल पे गए, पे गए और देन यहाँ पे आए। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर, जैसे कि मैं मार्च का करने वाला हूँ तो मार्च के लिए असेसमेंट ईयर यही चलेगा। यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझने वाली और है चालान जनरेट करने में, वो ये है कि हम जो 90C वाला ऑप्शन होता है तो वो कैसा होगा, यहाँ देखने वाली चीज़ है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि पे हम टीडीएस कर रहे हैं और इसमें सभी सेक्शन हैं लगभग, तो हम प्रोसीड कर रहे हैं।
प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए कि हमें 194C में पे करना है, तो कैसे पे करें? या मान लीजिए 194I में करना है, हमें रेंट पे हम दे रहे हैं TDS, तो वो कैसे करें? या सी कमीशन पे दे रहे हैं तो कैसे करें? या ब्रोकरेज दे रहे हैं 94H पे तो कैसे करें? तो आपको बता दूं कि ये सभी चालान आपको अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप 194C में हैं, एक साथ नहीं कर सकते, यानी मैं यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं एक साथ नहीं ले सकता, तो एक बार में एक ही ऑप्शन का यूज होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये ऑप्शन मान लीजिए हमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। हम यहाँ नीचे पहुँचेंगे, हमें 194C पे जाना है। एक चीज़ और था कि जब हम वहाँ TDS का चालान पे करते थे ओल्टास की साइड पे जाके या NSDL की साइड पे जाके, तो वहाँ पे 94C लिखा आता था, 1 नहीं होता था आगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा फॉर्म दे रखा है 194C। एक क्वेश्चन और एराइज हो रहा होगा कि वहाँ से जब काम धूमधाम से चल ही रहा था तो फिर यहाँ आने की और ये नई चोचलेबाजी करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये इसलिए पड़ गई क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम ओल्टास पे पेमेंट करते थे या NSDL की साइड पे पेमेंट करते थे तो 1 वीक के आसपास लग जाता था हमारा पेमेंट अपडेट होने में। लेकिन यहाँ से करते ही विद इन 24 आवर्स ये हमारा अपडेट हो जाएगा। या आप ये कह लें कि उससे भी कम समय लगने वाला है। यहाँ पे हमारे सीधे ही पेमेंट हो रही है डायरेक्ट इनकम टैक्स वालों को, और वहाँ पे पेमेंट होती थी तो वहाँ थर्ड पार्टी को होता था, फिर वो इनकम टैक्स वालों को कन्फर्मेशन देते थे और फिर इनकम टैक्स वाले हमारे उसमें अपडेट करते थे। तो यहाँ हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं। तो यहाँ हम ढूंढने वाले हैं 194C, हमें कहाँ मिलेगा? अभी तक इसमें नहीं है, 5 चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मिल गया मुझे 194C। आपको जिसका भी चालान बनाना है वो आप इसी प्रकार से ढूंढ के बना सकते हैं। यहाँ मैंने टिक करा। अब जो ऑप्शन आता है टिक करने के बाद, चालान बनाने के बाद, वो आता है मेजर और माइनर हेड का। चलिए ये चीज़ें तो हो गई। अब मेजर और माइनर हेड कैसे होगा? सबसे पहले हमने सेक्शन चुन लिया, फिर यहाँ से हम करते हैं इसे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे हैं आपका जो पेबल है पहले से ही 200 आ रहा है, यानी कि जो आपका माइनर हेड है वो पहले से सिलेक्ट आएगा आपके नेचर ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग। चूँकि आप लॉगिन कर चुके हो तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं भी किया है तो भी आपके 10 नंबर के नेचर के हिसाब से ही ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा, जबकि वहाँ हमें सिलेक्ट करना पड़ता था। चलिए ठीक है, आ गया। अब माइनर हेड हमें यहाँ से चुनना है कि आपको किस में करना है, 001 में या 0020 में। तो आपको जैसा भी इसमें आप जिसमें भी फॉल करते हैं वो कर लें। मैं फॉल करता हूँ 0021 में, तो मैंने इसे फॉल करा। और यहाँ पे अब आपको भरना है टैक्स। आपका जो भी टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे भरेंगे। तब भी हम ऐसे ही करते थे, पर उस समय का कॉलम अलग होता था। वो कॉलम हमें मिलता था जब हम पेमेंट के ऑप्शन में चले जाते थे, बैंक की कैटेगरी में चले जाते थे, वहाँ पे ये ऑप्शन मिलता था। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने यहीं पोर्टल पे प्रोवाइड करवाया है हमने। तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे पोर्टल पे प्रोवाइड कराया है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने अपना एक रैंडम बेस पे अमाउंट डाल दिया। किसी का अगर कुछ को इंटरेस्ट बनता है तो वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में डाल सकता है। और फिर यहाँ से हम इसे प्रोसीड करने वाले हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट और प्रोसीड। अगर ड्राफ्ट करना है यानी कि अभी आप बना लो और बाद में पे कर दो, तो मान लीजिए हमने ड्राफ्ट पे क्लिक कर दिया तो ड्राफ्ट हो गया। यानी जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। और अभी अगर पे करना है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास कई ऑप्शन हैं। आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, काउंटर पेमेंट अगर आप करना चाहें वो कर सकते हैं, RTGS और NFT करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली ज़्यादातर लोग नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो चलिए नेट बैंकिंग कर लेते हैं। बैंक, चलिए कोई सा भी, मैं किसी बैंक को रेफ़र नहीं कर रहा, कोई सा भी एक बैंक लेते हैं और इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा? अब आप अपनी डिटेल को चेक कर लें कि सही है या नहीं है। आपने यही भरा है नहीं भरा है। बेसिक टैक्स में आपका इतना ही है, इंटरेस्ट में आपका इतना ही है, असेसमेंट ईयर यही है, फाइनेंशियल ईयर यही है, मेजर हेड ये है, माइनर हेड ये है, नेट बैंकिंग दे रहे हैं, नेचर ऑफ पेमेंट देख लें और फिर उसके बाद आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आ गया। वहाँ भी जब हम पेमेंट पे जाते थे तो हमें क्लिक करना होता था और सबमिट टू बैंक करते थे, तब ये ऑप्शन आता था हमारे पास। यहाँ भी आ गया ऑप्शन।
और ये हमें अब लिया है HDFC बैंक की साइड पे। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पेमेंट होने के बाद आप डायरेक्टली अपने जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आप डायरेक्टली अपने जो भी आपकी नेट बैंकिंग है उसके यूज़र आईडी पासवर्ड पे पहुँच जाएंगे। वहाँ आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो अमाउंट दिखाएगा, देन OTP आप वेरीफाई करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये था नया तरीका। और वहीं से आपको चालान डाउनलोड होगा, जैसे कि पहले भी होता था चालान डाउनलोड। तो ये है अब नया तरीका TDS पे करने का। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ यूजफुल लगी हो, थोड़ी बहुत यूजफुल लगी हो, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। और इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसके लिए सॉरी। मेरी वीडियो देखते रहें, धन्यवाद आपका। एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है TDS का, तो आप मेरे पहले पार्ट वाले वीडियो को देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फिर कैसे हमें करना है अगर हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है और सिर्फ हमें चालान जनरेट करना है, सिर्फ हमें चालान पे करना है। तो धन्यवाद, मेरी वीडियो देखते रहें।